ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। करन धार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरे भव सागर, नर समाज यस पाय। सो कृत निंदक मंदमती, आत्महनन गति जाय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही प्रेरणादायक अनसुईया महाराज जी का एक भजन है जो हमें आज याद आया, उसी का हम अर्थ आपको बताएंगे। अनसुईया महाराज जी कहीं भी जाते थे तो इस भजन को अवश्य गा के उसका अर्थ बताते थे। इसमें पूरी साधना है। पूरब की कमाई पश्चिम में गंवाई, आगरा की खोज खबर नहीं आई। आई तो दिल्ली के दलालों ने सौदा बिगाड़ दिया, संघ के संघाती कहें लाहौर लाहौर। नाभा पटियाला के बीच में एक अजब चीज पाई, सहारनपुर का सहारा लेके गाड़ी हरिद्वार चली आई। बहुत ही प्रेरणादायक, सुनने में तो लगता होगा कि ये किसी स्टेट, किसी राजधानी का इसमें नाम है और क्या है भजन में, लेकिन जब इसका अर्थ आप समझेंगे तो लगेगा कि नहीं। जब पूरा सत्संग आप सुनेंगे तो इसका अर्थ इतना सुंदर है कि पूरी की पूरी गीता रामायण इसमें समाहित है, ध्यान की विधि समाहित है। पूरब की कमाई पश्चिम में गंवाई। पूर्व जन्म की प्रत्येक व्यक्ति की एक अपनी कमाई होती है। पूर्व जन्म के कुछ संस्कार होते हैं और उसी संस्कार के द्वारा आदमी फिर दूसरे जन्म में अपना जन्म भोगता है। और पूर्व जन्म को कुछ संप्रदाय वाले नहीं मानते हैं, लेकिन पूर्व जन्म होता है। क्योंकि मान लीजिए आप 40 के हैं, 30 के हैं, तो इसके पहले भी तो आपकी आत्मा कहीं रही होगी, क्योंकि यह आत्मा की यात्रा अनंत है। जीव के गुण स्वभाव धर्म अलग अलग हैं। गुण स्वभाव धर्म, कोई ये बाहरी धर्म नहीं। गुण के स्वभाव के हिसाब से धर्म के स्टेप अलग अलग। तो पूरब की कमाई पश्चिम में गंवाई। जो कुछ भी हम लोगों ने अगला जन्म में पुण्य पुरुषार्थ किया था, उसी कमाई के बदौलत यह नर शरीर सबको मिला है। कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। जब भगवान अहेतु की कृपा करते हैं, देखते हैं यह जीव 84 लाख योनि में भटक चुका है, तो कृपा करके उसे नर शरीर प्रदान करते हैं। तो इसलिए ये पूरब की कमाई है कि हमें आपको नर शरीर मिला है, इसलिए पश्चिम में गंवाई। अब गंवाई शब्द का यहाँ उपयोग किया। पश्चिम में इसको हम गंवा रहे हैं। जैसे आपके पास बहुत धन हो, लेकिन आगे के लिए अगर आप चिंता नहीं कर रहे हैं, सिर्फ संचित धन को आप खा रहे हैं, बाप दादा की संपत्ति को, तो लोग यह कहेगा कि खाली फलनवा गंवा रहा है, कमा कुछ नहीं रहा। इसलिए पूर्व जन्म के कर्म से अगर मनुष्य शरीर मिला तो इस जन्म में भी हमें ऐसा करना है, साधना भक्ति, कि अगला जन्म में भी फिर मनुष्य शरीर मिले, जहाँ से मेरी साधना छूटी रहे वहाँ से चले। तो इसलिए आगे की लाइन में ये कहते हैं कि पश्चिम में गंवा रहे हैं,
लेकिन किसी को भी, किसी इंसान को भी कहता अरे मौज मस्ती कर लो, जीवन मिला है, जो घंटी हिला रहा है, भक्ति कर रहा है, क्या वो नहीं मरता है? वो तो मरेगा। हैं, जो नशा पत्ती कर रहा है वह मरा है, जो न करे वो तो मरा है। कर लो, खा लो, ये गंवाने की भाषा है, गंवा रहा है। इसलिए इन महापुरुष ने कहा कि आगरा की खोज खबर नहीं आई। आगरा की, आगे क्या होगा अगर इस जन्म में हम सिर्फ गंवाएंगे ही, पुण्य की पूंजी इकट्ठा नहीं करेंगे, तो अगले जन्म में क्या होगा इसकी खोज खबर नहीं ले रहे हैं। इसलिए चतुर वही इंसान है जो इस जन्म में कुछ ऐसा कर ले कि अगला बन जाए, क्योंकि अब की पासा ना पड़ी तो फिर 84 जाए। अगर मनुष्य शरीर मिला, सिर्फ हम इसमें गवा देंगे, कुछ पुण्य पुरुषार्थ इकट्ठा नहीं किए, तो फिर से 84 में जाना होगा। इसलिए आगे का खोज खबर करना है। कहें करन धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। सदगुरु के कृपा से ही हम इस दुर्लभ साज को पा सकते हैं। तो इसलिए किसी किसी को आती है चौथापन, होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लागी, जन्म गयाऊं हरि भगति बिन। एक तो शरीर का चौथापन होता है, जैसा बताया गया है, बाला अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धा अवस्था, जरा अवस्था। लेकिन एक मन का चौथापन होता है। तो साधना में मन का चौथापन जरूरी है। शरीर के चौथापन में किसी किसी व्यक्ति को आप देखेंगे तो उतना वो श्रृंगार करेगा, उतना वो एडवांस रहेगा, लगेगा कि लवंडा भी इसके आगे फेल है। तो उसके शरीर का चौथापन जरूर आ गया, लेकिन मन का भी चौथापन नहीं है। और किसी किसी बच्चे को देखिए, 10 बरस का बच्चा है, 12 बरस का बच्चा है, वो इतनी गीता रामायण ज्ञान की बात करेगा कि उसके आगे बुढ़वा फेल है। तो उसके मन की चौथा अवस्था आ गई। तो मन का चौथापन, जब मन का चौथापन आता है तब जाके, इसलिए चौथे पन पायऊं सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहूं बिचारी। दशरथ जी को 4 पुत्र जो हुए थे, वो चौथे पन में, जब मन की चौथापन की अवस्था आती है तब जाके भगवान का हृदय में जन्म होता है। मन का चौथापन। और कि चौथापन में किसी को बेटवा होता है 80 बरस में, तो ये साधनात्मक बातें हैं, ये सबको समझ में नहीं आएगी। तो मन का चौथापन, तो कहते हैं किसी किसी को चौथे पन में यह सचेत होता है तो भक्ति भजन करने के लिए आगे बढ़ता है। तो किसी किसी को आती है, तो कहते हैं कि आई तो क्या हुआ, दिल्ली के दलालों ने सौदा बिगाड़ दिया। जो दिल्ली के दलाल हैं, अब कोई समझ लेगा कि बाहर जो भारत की राजधानी दिल्ली है वो नहीं, वो केवल भूखंड का नाम है। लेकिन इस भजन की जो आध्यात्मिक व्याख्या है, एक दिल्ली तो बाहर है, दूसरी दिल्ली यह दिल ही दिल्ली है। किसी किसी को याद आया कि दिल में भगवान को ढूंढो, भजन करो, नाम जपो, लेकिन जैसे ही आंख मूंद के बैठेगा तो ही दिल्ली में दलाल बैठे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, कह लेंगे कल भी भजन कर लेना, इतनी जल्दी क्या है। कहें आज करे सो कल करो सो परसों, और इतनी लंबी उम्र पड़ी है, अभी जियोगे बरसों, इसलिए अभी करने की जरूरत नहीं है। जो कि हमारे संतों ने कहा, नहीं, आज करो सो अब करो, और नहीं तो पल में परलय होएगी कि बहुर करोगे कब। इसलिए तो ये जो दलाल हैं, यह आपके मन को भटकाना चाहते हैं। लेकिन जब सद्गुरु की कृपा, महापुरुष की कृपा हो जाएगी तो फिर आप ही देखोगे कि मन भजन में लगने लगेगा।
नहीं तो कितने लोगों का मन भजन से डिग जाता है। ये माया रानी के जो दलाल हैं सब मन भटका देते हैं। तमाम लोगों का, तमाम महापुरुषों का मन भटका, फिर से भजन में लगे, फिर से साधना किए, फिर से पार किए। तो किसी किसी को आती है कि भाई मनुष्य जन्म मिला है, आगे का भी खोज खबर करो, भजन करो, ध्यान करो, अगला जन्म भी अच्छा हो। ये जन्म तो अच्छा से बीत ही रहा है पूरब की कमाई के हिसाब से। तो उनको ये दलाल तंग करने लगते हैं। तो दलाल को कौन मारेगा? तो सद्गुरु की कृपा। तो इसलिए कहते हैं कि संघ के संघाती कहें लाहौर लाहौर। अब पाकिस्तान में एक लाहौर पड़ता है, उस लाहौर की यहाँ चर्चा नहीं है। संघ के संघाती कौन है? इस मानवता रूपी संघ के संघाती हैं सद्गुरु। आपका सबसे बड़ा इस संसार में कोई संगी है, कोई साथी है, कोई हितैषी है तो वह संत हैं। इसलिए यहाँ पर संघ के संघाती सद्गुरु हैं। क्यों हैं? तो कहें हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाही। गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। इसलिए संघ के संघाती सद्गुरु हैं, महापुरुष हैं। वो कहते हैं बेटा लाहौर लाहौर लहा लो। मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिला है, 84 लाख जोनी से भटक के आए हो। इस बार लहा लो, नहीं लहा पाओगे तो फिर 84 में चले जाओगे। तो जीव कहता है प्रभु लहाने का तरीका आप ही बता दो, मैं तो लहाने के लिए परेशान हूँ। तो गुरु नाम जप की विधि बताते हैं। क्या कहते हैं? तो नाभा पटियाला में एक अजब चीज पाई। गुरु कहते हैं बेटा ओम या राम, ये 2 मंत्र है। इसमें से किसी एक का जाप बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और पराचार विधि से किया जाता है। शुरू में जिस दिन से भक्ति में आपका एडमिशन हुआ तो बैखरी में ओम ओम जपना है। फिर धीरे धीरे मध्यमा में, फिर पश्यंती में, फिर परा में। ये कई साल भी इस क्रम में लग सकते हैं। किसी किसी को तो कई जन्म भी लगे हैं। जैसी आपकी लगन है, श्रद्धा है, उस हिसाब से। तो जब आप भजन भक्ति करने लगेंगे तो नाभा पटियाला, ये कोई बाहरी भूखंड जो बाहर में है उसका नाम नहीं। ये नाभि ही नाभा है और ये ब्रह्मांड ही पटियाला है। यही नाभि से ऐसे श्वास जाती है और इस ब्रह्मांड में आती है, फिर यहाँ से लौटती है, फिर नाभि में, फिर यहाँ। तो श्वास गई तो ओम आई, तो ओम पश्यंती की अवस्था में जब साधक पहुँचता है तो एक अलग अलग सी अनुभूति उसे होती है जो व्यक्त नहीं की जा सकती। उसी को कबीर साहब ने कहा, कह कबीर गूंगे की शक्कर खाए सो पै जाने। जो इसका आनंद जो ले लेगा वही जानेगा। सब नहीं लेंगे। सब आँख मुन के बैठल है, बड़का ध्यानी बनत है, बड़का पंडित बनत है, बड़का साधु बनत है, ऐसे बोलेगा। अरे आँख मुन के तो बैठल है। लेकिन जिसको आनंद मिल गया तो सो सुख जानई मन अरु काना, अनहि रसना पही जाई बखाना। वो सुख को तो मन और कान जान रहा है, और रसना पर, जीभा पर उसका बखान नहीं किया जा सकता। तो नाभा पटियाला में एक अजब चीज पाई। जब वो अजब चीज आपको मिल जाएगी तब तो कहते हैं सहारनपुर का सहारा लेके गाड़ी हरिद्वार चली आई। सहारनपुर का सहारा, सहारनपुर एक अलीगढ़ साइड में है नहीं। हरिद्वार जो हमारा पवित्र तीर्थ है वह नहीं। वहाँ तो केवल भूखंड का नाम है। इसकी आध्यात्मिक व्याख्या है
सहारनपुर का सद्गुरु का सहारा, बिना महापुरुष के सहारा से उनके बताए रास्ते पर योगम क्षेमम वहाम्यहम, बिना भगवान कृष्ण के योग क्षेम वहाम्यहम किए बिना अर्जुन को सफलता नहीं मिली। तो इसलिए सद्गुरु का सहारा लेके, गुरु निराकार हैं महिमा अपार है, शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। तो सहारनपुर का सहारा, बिना सद्गुरु के सहारा से गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम। इसलिए तीन काल तिहु लोक में गुरु से बड़ा न कोय, और गुरु की पूजा किए ते सबका पूजा होय। राम कृष्ण ते को धनी ताहू ते गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी गुरु आज्ञा आधीन। इसलिए अगर हरि के द्वार में पहुँचना है, भगवान के श्री धाम में पहुँचना है, तो सहारनपुर का सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल के यह जीव पहुँच सकता है। इसलिए सहारनपुर का सहारा लेके ये आत्मा रूपी जो गाड़ी है, जो इसकी जन्म जन्म की यात्रा चल रही है, इसी को बाली ने कहा भगवान, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जन्म जन्म की यात्रा है भगवान। इसलिए इस यात्रा का अंत तभी होता है जब गाड़ी हरिद्वार के पास, जहाँ से पानी निकलता है समुद्र से, वहीं फिर नदी के माध्यम से समुद्र में पहुँच जाता है। तो हम लोग, यह जीव शिव से निकले हुए हैं, फिर शिव में परमात्मा में समाहित हो गए, यहीं हरिद्वार में अंत हुआ। इसलिए पूरब की कमाई पश्चिम में गवाई, पूरब में जो मिला है वो पश्चिम में गवा रहे हो। इसलिए भैया आगे का भी सोचो। तो आगरा की खोज खबर नहीं आई, कोई संत महात्मा मिले तो आई, तो दिल्ली के दलालों ने सौदा बिगाड़ दिया। संघ के संघाती कहें लाहौर लाहौर, सद्गुरु करें लहा लो। नाभा पटियाला में एक अजब चीज पाई, ध्यान की विधि में एक अजब शांति मिली जिसका बखान नहीं किया जा सकता। तो फिर सहारनपुर का सहारा लेके गाड़ी हरिद्वार चली आई। फिर भगवान महापुरुष के बताए रास्ते पर यह जीव उनमें मिल गया। इसलिए भजन, मनुष्य शरीर मिला है तो भजन करना है, आगे का चेतना है, धीरे धीरे अपनी यात्रा का अंत करना है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।